शैतान के पंजों में होता है। जैसे हम यहाँ कुछ किटिवेक बर्ड्स को पहाड़ी के बीच खुली हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं। ये इस हवा में अपनी आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि एक खतरनाक ईगल की नज़र इन पर पड़ चुकी है और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी इन पक्षियों को ईगल के आने के बारे में पता चल जाता है और अब सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ पलों तक तो ईगल भी इनके पीछे उड़ता है, लेकिन फिर अचानक से अपने पंख एक दमदार गोता मार देता है। ईगल का ये पैंतरा काम कर जाता है और इस बार उसके पंजे में एक किटिवेक फंस जाता है। अब ईगल थोड़ी भी देर नहीं करता और तुरंत ही अपने शिकार को लेकर वहां से उड़ जाता है। ईगल वर्सेस हेयर। बात ईगल के हमलों की हो रही है, तो चलिए आपको इसकी तेज रफ्तार और खतरनाक हमले की टेक्निक से भी रूबरू करवा देते हैं। क्योंकि शिकार चाहे कितना ही जिसकी तेज नजर और मजबूत पंजे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शिकार के लिए बिल्कुल तैयार है। इतने में इस शिकारी की नजर एक खरगोश पर पड़ती है और ये बिना देर उसकी तरफ अपने पंखों को फैलाता हुआ उड़ चलता है। इधर दूसरी तरफ खरगोश को भी अपने शिकारी के आने का अंदाजा हो जाता है और वो भी दुम दबाकर भागना शुरू कर देता है। हालांकि खरगोश की भी रफ्तार तेज है, लेकिन इधर ईगल भी कम नहीं। वो बेचारे खरगोश पर एक दमदार हमला बोल देता है, लेकिन खरगोश इस हमले से बचकर फिर से भागने लगता है, मगर एक और भी खतरनाक रूप दे देता है। इस बार उसके इस हमले से बेचारा खरगोश भी नहीं बच पाता और इस शिकारी का शिकार बन जाता है। फैल्कॉन वर्सेस पिजियन। पक्षियों की दुनिया में शिकार बहुत जरूरी होता है, वरना आपका शिकार आपसे दूर निकल जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। मगर जब बात पेरिग्रिन फैल्कॉन की होती है तो फिर शिकार का भागना तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और जब ये इतनी रफ्तार के साथ अपने शिकार पर हमला करता है तो क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ एक पेरिग्रिन फैल्कॉन आसमान की ऊंचाई में पहुंच चुका है, लेकिन इसकी नजरें नीचे उड़ रहे कबूतरों पर टिकी हुई है। अब तुरंत ही वो अपने पंखों को फैलाता है। शिकार को आते देख कबूतर भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फैल्कॉन का गोता इतना तेज है कि वो कुछ ही पलों में एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और हवा में ही उस पर हमला कर देता है। उसका ये हमला इतना दमदार था कि बेचारे कबूतर को भी कुछ समझ पाने का मौका नहीं मिलता और फैल्कॉन उसे अपने पंजों में दबाए वहां से लेकर उड़ जाता है। वुडपेकर वर्सेस बेबी बर्ड्स हैं। ये पक्षी अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने को खोदने के लिए पहचाना जाता है, लेकिन इसकी ये चोंच हमेशा तने की खुदाई के लिए ही नहीं बल्कि इसके शिकार को मारने के भी काम आती है। चलिए बताते हैं कैसे। दरअसल ये एक बॉक्स है, वो अपने बच्चों के लिए खाना लाती है, उन्हें खिलाती है और फिर से उड़ जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ एक कटफोड़वा यानी वुडपेकर आ पहुँचता है। वो आते ही इन बेचारे बच्चों पर टूट पड़ता है और उनमें से एक बच्चे को अपनी चोंच में भरकर वहाँ से ले जाता है। मगर इस शिकार के बाद भी उसके हमलों का ये सिलसिला नहीं रुकता। वो वुडपेकर बार बार इसी तरह से उन बच्चों के पास आता है और उन्हें अपना शिकार बनाता रहता है। इस बीच वो चिड़िया भी वापस आती है और अपने बच्चों की हालत देख हैरान रह जाती है, लेकिन उसके जाते ही वुडपेकर फिर आता है और धीरे धीरे सारे बच्चों से वोल। अब हम जिस स्नोई आउल के बारे में आपको बता रहे हैं, ये बहुत दूर से भी अपने शिकार को साफ साफ देख लेते हैं। आंखों के साथ ही इन शिकारियों के सेंस भी इतने स्ट्रांग होते हैं जो शांत माहौल में भी इनके शिकार के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे इस जगह हम एक वोल को देख रहे हैं जो बर्फ के ऊपर फुदकता हुआ चला जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वोल अपने लिए बर्फ में एक बिल बनाता है और उसके अंदर चला जाता है। दरअसल ये वोल की खुद को अपने आसपास के शिकारियों से बचाने की एक बढ़िया टेक्निक है, ताकि शिकारी उसे देख ना पाए और वो अपनी जान बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ उल्लू को इस शिकार के बारे में पता चल जाता है। शिकार के पास जाता है और बर्फीली जमीन में अपने पंजों से हमला कर उस वोल को पकड़ लेता है। उसका हमला इतना सटीक था कि बेचारा वोल इतनी कोशिश के बाद भी खुद को नहीं बचा पाता और उसका शिकार बन जाता है। सेक्रेटरी बर्ड वर्सेस स्नेक। सांपों का नाम सामने आते ही जहां जंगल के दूसरे जानवरों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती है, तो वहीं सेक्रेटरी बर्ड उन शिकारियों में से एक है जिन्हें सांपों का शिकार करना बेहद पसंद होता है। इसे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने मौजूद सांप कितना जहरीला है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक किंग हमला करने की फिराक में है। कुछ ही पलों में सेक्रेटरी बर्ड अपना आक्रामक रूप दिखाता है और अपने पंजे से कोबरा पर एक दमदार हमला करता है। हालांकि यहाँ कोबरा भी अपनी फन से उस पर हमला करने की कोशिश में रहता है, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड भी पीछे नहीं हटता और फिर से कोबरा को पैर से मारने लगता है। अब कुछ ही देर में यहाँ सेक्रेटरी बर्ड का एक और साथी भी आ पहुँचता है और अब दोनों मिलकर उस बेचारे कोबरा पर टूट पड़ते हैं। उनके हमले इतने खतरनाक, बर्ड के इस हमले को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना खतरनाक होता है। लेकिन इसे स्नेक किलर क्यों कहा जाता है, ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा। दरअसल इस जगह पर एक सेक्रेटरी बर्ड अपने शिकार की तलाश में घूमते हुए कहीं जा रहा है। तभी अचानक से इसे अपना फेवरेट शिकार यानी सांप नजर आ जाता है और ये बिना देर किए उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। उसका दम निकल जाता है। अब सांप के मर जाने के बाद सेक्रेटरी बर्ड तुरंत ही उस सांप को अपनी चोंच से पकड़ता है और वहां से उठाकर चलता बनता है। पेलिकन वर्सेस पिजियन।
अब आपके सामने जो शिकारी पक्षी आ रहा है इसे पेलिकन के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इसकी बड़ी चोंच। दरअसल ये चोंच इतनी बड़ी होती है कि ये पूरे पक्षी को ही इसमें पकड़ लेता है और फिर बड़े ही आराम से निकल जाता है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जो किसी पार्क की दिखाई दे रही है। इस जगह कुछ पेलिकन बर्ड्स, बतखों और एक पेलिकन ऐसी हरकत कर देता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये पेलिकन जैसे ही अपने सामने उसे अपने मुंह में भर लेता है। बेचारा कबूतर खुद को पेलिकन की पकड़ से छुड़ाने के लिए तेजी से अपने पंखों को चलाता है, लेकिन पेलिकन अपने मुंह को बंद कर लेता है और कबूतर इसमें कैद हो जाता है। बेचारे कबूतर ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका हाल ऐसा होगा। ईगल वर्सेस ईगल। आज का ये आखिरी प्रजातियों के जीवों के बीच नहीं बल्कि एक ही प्रजाति के दो पक्षियों के बीच होने वाली है। दरअसल ये लड़ाई है दो ईगल के बीच। तो चलिए सीधे चलते हैं इनके इस हमले की ओर। यहाँ हमें समुद्र पर मंडराता एक ईगल नजर आ रहा है जो शिकार की फिराक में है, लेकिन वो इस बात से इलाके में आए ईगल को आगाह भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ईगल एक मछली का शिकार करता है और उड़ान भर लेता है। इधर इतनी देर में फीमेल ईगल उस पर हमला बोल देती है और उस मछली को ईगल के पंजों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वैसे उसकी कोशिश अच्छी थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बाद यहाँ मेल ईगल इस लड़ाई को लड़ने के लिए आई चिढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को पकड़कर गोल घूमने लगते हैं। कुछ देर तक ये नज़ारा ऐसे ही चलता है। अब दूसरा ईगल अपनी हार मानकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि ईगल का जोड़ा पंख फैलाकर आसमान में निकल जाता है। आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे दमदार लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाते जाएं